हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट्स में एंटीकोगुलेंट्स। आज हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो कह रहा है कि एंटीकोगुलेंट्स ए सब्सटेंस दैट स्टॉप द ब्लड फॉर्म्स बिकम थिक एंड फॉर्मिंग क्लॉट। जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स वह सब्सटेंस होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से, थिक होने से क्या करता है, प्रिवेंट्स कराता है, ठीक है। जब हम ब्लड सैंपल्स को लेबोरेटरी में कलेक्ट करते हैं तो डॉक्टर्स किस टाइप्स के इन्वेस्टिगेशंस को एडवाइस कर रहा है। यदि हमारे हेमेटोलॉजी के इन्वेस्टिगेशंस हैं तो उस हेमेटोलॉजी के इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम ऐसी वायल्स यूज करेंगे जिसमें किसी न किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट है। एंटीकोगुलेंट्स का मतलब ये होता है कि प्रति स्कंदक जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जिस माध्यम में सर्कुलेट हो रहा है सेम वैसे ही कुछ समय के लिए हम टेम्परेरी हम क्या करते हैं कि ऐसा केमिकल डालते हैं उस ट्यूब या वायल्स में कि कुछ समय के लिए हमारा ब्लड क्लॉट ना हो, जिससे हम क्या करेंगे कि आसानी से हम उसके एग्जामिनेशन टेस्ट को अपन लगा सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की वेरिएशंस नहीं होगी। यदि उस ट्यूब में हम एंटीकोगुलेंट्स वगैरह ऐसा केमिकल्स मिक्स नहीं करेंगे और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो टेस्ट रिजल्ट्स में वेरिएशंस आएगा। हमें यदि प्लाज्मा की आवश्यकता है तो प्लाज्मा प्राप्त ना होगा, सीरम प्राप्त होगा। इसके लिए लेबोरेटरी में अलग अलग प्रकार की जांचों के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलग अलग प्रकार से एंटीकोगुलेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो अपन देखते हैं एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है। तो एंटीकोगुलेंट्स एक स्पेशल टाइप्स का प्रतिस्कंदक होता है, केमिकल होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट कराता है, थिक होने से प्रिवेंट कराता है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लड हमारा कितने टाइप एंटीकोगुलेंट्स कितने टाइप्स का होता है। तो एंटीकोगुलेंट्स जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, यूज इन विवो और यूज्ड इन विट्रो। मतलब जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स होता है ये 2 टाइप्स का होगा, इन विवो और इन विट्रो। इन विवो जो होगा ये लिखा है पेरेंट्रल्स और ओरल्स। जो हमारा इन विवो के अंतर्गत जो एंटीकोगुलेंट्स आते हैं 2 टाइप्स के आते हैं, पेरेंट्रल्स और ओरल्स। और यूज्ड इन विट्रो हेपेरिन्स और कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर से भी एंटीकोगुलेंट्स किसी न किसी प्रकार का नेचुरली एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट्स है, जिस कारण से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता और कंटिन्यू क्या करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स 2 टाइप्स का होता है, इन विवो और इन विट्रो। इन विवो और इन विट्रो दो वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। यदि हम इन विवो की बात करेंगे तो इन विवो पेरेंट्रल्स और ओरल्स होता है, और जो हमारा इन विट्रो हो गया हेपेरिन्स और कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होता है, ठीक है, बन जाएगा। तो एंटीकोगुलेंट्स स्पेशल टाइप्स का प्रतिस्कंदक होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, प्रिवेंट्स कराता है। उस केमिकल को अपन क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। एंटीकोगुलेंट्स 2 टाइप्स का होता है, इन विवो और इन विट्रो। इन विवो भी 2 टाइप्स का होता है, पेरेंट्रल्स और ओरल्स। और इन विट्रो भी 2 टाइप्स का होता है, हमारा कौन सा, हेपेरिन्स और कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, ठीक है। अभी अपन कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बात करेंगे उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, सबसे पहला अपन एंटीकोगुलेंट्स की बात करेंगे, सोडियम फ्लोराइड्स। सोडियम फ्लोराइड्स की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा एंटीकोगुलेंट सोडियम फ्लोराइड्स हो गया। दूसरा जो एंटीकोगुलेंट्स हमारा हेपेरिन्स है, हेपेरिन्स। तीसरा एंटीकोगुलेंट्स हमारा एडीटी है। चौथा हमारा एंटीकोगुलेंट्स हो गया साइट्रेट। और 5वां एंटीकोगुलेंट्स हो गया ऑक्जेलेट या डबल ऑक्जेलेट। ये 5th टाइप्स का एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला एंटीकोगुलेंट्स हमारा कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड्स। फिर दूसरा हेपेरिन्स। ये जो हेपेरिन्स एंटीकोगुलेंट्स होता है नेचुरली एंटीकोगुलेंट्स होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर से भी प्रेजेंट होता है। इसी एंटीकोगुलेंट्स के कारण हमारे जो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है। इसी एंटीकोगुलेंट्स के कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कंटिन्यू बना रहता है। तीसरा हमारा है EDTA है, एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ये ज्यादातर हेमेटोलॉजी की लैब में मोस्टली ये ज्यादातर क्या होता है, यूज किया जाने वाला एंटीकोगुलेंट्स होता है, क्योंकि ये आसानी से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। 4th नंबर का हमारा साइट्रेट है। साइट्रेट एंटीकोगुलेंट्स भी हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है
ऑक्जिलेट या डबल ऑक्जिलेट। तो ये 5 टाइप्स के अपन एंटीकोगुलेंट्स पढ़ेंगे डिटेल्स में। पहले सोडियम फ्लोराइड्स, हेपेरिन्स, EDTA, एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, साइट्रेट और ऑक्जिलेट या डबल ऑक्जिलेट। ठीक है, तो हम इन यूज होने वाले वायल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वायल्स का कलर कैसा होता है, जिस वायल्स में सोडियम फ्लोराइड्स होगा, या फिर हेपेरिन्स वायल्स का कलर कैसा होगा, या फिर EDTA वायल्स का कलर कैसा होगा। अपन ट्यूब के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी ट्यूबें होती हैं जिसमें EDTA या सोडियम फ्लोराइड्स या फिर हमारा हेपेरिन्स या साइट्रेट या ऑक्जिलेट या डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट्स को अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं उस वायल्स में और यूज करते हैं। ठीक है, तो इन वायलों के बारे में भी अपन क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सी वायल्स किस रंग की होती है, उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है और उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट